स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 का अभ्यास 7 का डी करेंगे। अगले वीडियो हम लोग ने 3 प्रश्न को कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग चौथे प्रश्न को इस वीडियो में करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। कोई मीरा लड़की है, उसका इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में जो उम्र है एक रीता की आयु की 4/5 है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। मतलब 4 वर्ष पहले, मतलब पीछे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट की बात कर रहा है कि 4 वर्ष पहले जो मीरा की आयु थी रीता की आयु की 3/4 थी। तो कह रहा है इस समय दोनों की आयु क्या होगी। मतलब इसमें आपको कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम वर्तमान में उन दोनों लड़कियों जो नाम दिया है उसका आयु पूछ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्नों करने का हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया, ठीक ना। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको अवश्य देख लें, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पूछता है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए आप लिखिएगा हल, लिखिएगा माना मीरा की वर्तमान आयु अपने मन से मान लीजिए 100 वर्ष, ठीक है ना। आपको नहीं पता था, कीजिए मान लीजिएगा, ठीक ना। तो लिखेगा रीता की वर्तमान आयु क्या होगा बाबू, y वर्ष, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, हमने यहाँ तक माना है, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग चलेंगे किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। जिस तरह प्रश्न करेगा उस तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देते रहिएगा। आप लोग कह रहा है मीरा की आयु इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में मीरा की आयु अपने क्या बना है, क्या बने बाबू, x। तो यहाँ क्या लिखिए x इज इक्वल टू बराबर चिन्ह दीजिए, ठीक ना। कह रहा है रीता की आयु अपने वर्तमान में कितना माना है, y। तो यहाँ क्या लिखिए y, ठीक ना। 4/5 है, तो इसे क्या कर दीजिए, इसी रीता की आयु कितनी 4/5 है, इसे क्या करिए, इसका 4/क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हमने एक लाइन तक यहाँ तक समीकरण बना लिया। अब यहाँ से समीकरण बना सकते हो, बोलो x इक्वल टू y। इसके बीच में किसका संबंध बन रहा है, गुणा का बन रहा है ना। तो y में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4y होगा बट्टा क्या होगा 5, ठीक है। अब इधर से इधर गुणा कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं देखा है ना, इसके नीचे यहाँ से गुणा कर लीजिए, ठीक ना। तो 5x हो जाएगा, ये वाला ये क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा ना। अब 4y की इधर बढ़ा लीजिए तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर इधर आ गया तो इधर 0 क्या है, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, एक दिखाई दे रहा है यहाँ तक ना। चलिए अब एक और समीकरण बनाते हैं, उसके बाद हम 100 y का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 4 वर्ष पहले मतलब किसका बात कर रहा है, पीछे का बात कर रहा है ना। तो क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तब मीरा का आयु वर्तमान में x है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 4 होगा ना, x माइनस 4, ठीक ना, बराबर, ठीक है। अब जब आपने मीरा की आयु में से 4 वर्ष घटाया है, तब क्या करना, रीता की आयु में से 4 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि वो दोनों पीछे की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तब मीरा का आयु वर्तमान में क्या है, y वर्ष। इसमें क्या कीजिए, 4 को घटा दीजिए। अब देखिए उसका क्या कह रहा है रीता की आयु को 3/4 थी। मतलब 4 वर्ष पहले दोनों जब कंपेयर कर रहे हैं तो कितना थी, 3/4। यहाँ से क्या करिए, 3/4 से क्या कर दीजिए, 3/4 से गुणा करिए, ठीक ना। अब देखिए 3 गुणा दोनों इस अंदर करेंगे, ठीक ना। x माइनस 4 क्या होगा, 3y माइनस क्या होगा 4 3 12 बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब 4 इधर भाग दीजिएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। तो इन दोनों से गुणा क्या देना, 4x माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इक्वल टू 3y माइनस क्या 12, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब यहाँ सब यहाँ का सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिएगा इस 3y को इधर लाइए, अब -16 को उधर लाइए, ठीक ना। तो आपका होगा 4x माइनस क्या होगा 3y होगा, इधर प्लस में जाकर किसमें माइनस में हो गया इक्वल टू इधर माइनस का 12 है और इधर -16 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। हाँ, अब क्या कीजिए, अब घटाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या कितना होगा
माइनस के 12 में से प्लस 16 में से 12 जाए कितना बचेगा 4 तो किस प्लस में माइनस में प्लस में ठीक ना क्योंकि 12 और 16 में कौन बड़ा है 16 का अगला चिन्ह क्या है प्लस इसमें क्या लेते हैं प्लस लेते हैं इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2 अब समीकरण 1 आपको मिल गया समीकरण 2 मिल गया इसको सॉल्व कर लेंगे किस विधि करेंगे विलोपन विधि सब कराते हैं विलोपन विधि बहुत आसान विधि है ठीक ना विलोपन विधि कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा विलोपन विधि हम करते हैं कि ये देखिए एक पद यहाँ पर है एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है एक पद यहाँ है इस दोनों समीकरणों में एक पद को हम बराबर करते हैं चाहे x वाला पद बराबर कीजिए चाहे y वाला पद बराबर कीजिए किसी को दिक्कत इसमें इसमें कोई एक पद को क्या कीजिए आप बराबर कर लीजिए ठीक ना देखिए कोई बराबर दिखाई दे रहा है आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है तो सोचिए कैसे बराबर करेंगे बताइए देखिएगा समीकरण 1 में हम अगर किससे गुणा कराते हैं समीकरण 1 में 4 से गुणा करा दें और समीकरण 2 में किससे करा दें 5 से करा दें तो देखिए लिखिएगा यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं ध्यान दिखिएगा अभी आपको सुन लीजिएगा जब लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा ठीक ना ये समीकरण 1 में 4 से व समीकरण 2 में किससे करा दें 5 से गुणा करने पर क्या करने पर ठीक ना यहाँ पे लिख करने पर ठीक है अब समीकरण 1 में आप समीकरण 1 यही नहीं है आपका इसमें 5 से क्या कीजिए 4 से गुणा कीजिए तो देखिए समीकरण 1 को 4 से गुणा कीजिए देखिए 4 से गुणा कीजिए तो 4 पच्चे 20 एक हो जाएगा ठीक ना माइनस का माइनस दीजिए 4 चौके 16y इक्वल टू फिर 4 जीरो यहाँ 0 जब आप किसी भी अंक में संख्या में गुणा करेंगे 0 से तो 0 होता है ठीक ना ये आपको ये मिल गया ठीक ना अब आप समीकरण 2 में किसे गुणा करना है 5 से ना तो 5 चौके 20 एक हो जाएगा ठीक ना अब क्या कीजिए 5 माइनस का माइनस उतार दीजिए 5 तिहाई 15y इक्वल टू क्या होगा 5 चौके 20 अब विलोपन में क्या करते हैं यहाँ प्लस है ना यहाँ क्या लगा देंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या लगा देंगे यहाँ प्लस यहाँ क्या लगा देंगे देखिएगा दोनों पद समान हो कि नहीं हो गए अब इसको काट देंगे अब समझ आ रहा है ना सबको अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ क्या है इस चिन्ह में कोई काम नहीं इस चिन्ह का यही काम है कि इसके अनुसार क्या करना आपको प्लस या माइनस लगाना ठीक ना तब इस चिन्ह लीजिए और ऊपर वाला चिन्ह प्लस माइनस क्या होता है माइनस 16 में से 15 कितना बचेगा माइनस का y अब देखिए 20 में से 0 जाए कितना बचेगा 20 वो भी किस में माइनस का 20 ठीक ना माइनस माइनस कट जाएगा ना y का मान क्या आ जाएगा 20 अब जब y का मान आ गया तो x का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा तो लिखिएगा y का मान किस में रखने पर किसी भी समीकरण रख दीजिए ठीक ना तो किस में रख दें हम समीकरण रख देना ठीक ना तो लिखिएगा यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक ना रखने पर ठीक ना समीकरण एक आप कहीं ना 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 तो 5x माइनस 4 y जब क्या रख दें 20 रख दें 20 रख दिया ठीक ना इक्वल टू 0 ठीक ना तो 5x माइनस 80 हो जाएगा ना इक्वल टू 0 इधर माइनस 80 हो जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में से हो जाएगा ना अब इधर 5 किस में गुणा में बराबर हो जाएगा किस में जाएगा भाग में 1 से क्या आ जाएगा 80/5 का कितना कटेगा सर 5 दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं ठीक ना यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको ठीक ना तो देखिएगा इधर 5 इधर किस में है इधर किस में जाएगा तो 1 से जोड़ तो हम इतना नहीं सकते हैं 80/5 काटो कितना कटेगा 16 पच्चे 80 x का मान क्या आ गया 16 अब आप लोग देखिए x आप क्या माने थे मीरा की वर्तमान माने थे ना तो x तो मीरा का वर्तमान कितना हो गया यहाँ लिख दिया 16 वर्ष ठीक ना यहाँ लिख दे डायरेक्ट लिखिएगा अपने आप लिखिएगा अतः लिखिए कैसे लिखिएगा ध्यान करिए अतः मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष ठीक ना और रीता की वर्तमान क्या होता है y मान थे y का मान कितना है y का मान होगा 20 तो क्या लिखेगा 20 वर्ष किसका रीता का ठीक ना यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ये क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना तो अब हम लोग दूसरे 5वें प्रश्न को कर लेते हैं ठीक है 5वां प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए एकदम आपके दिमाग में डाल देंगे बस सबको क्या करना ध्यान से देखना है और पढ़ना है ठीक है इस एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको 5 प्रश्न है टोटल इसमें ना आपको 5 प्रश्न के बाद दोबारा लगा देना ठीक ना मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं ठीक ना तो आपका ये जब इसमें हम यही देंगे कि आप लोग इस 5 जो भी एक्सरसाइज इसमें 5 जो प्रश्न है आप इसको दोबारा निकाल लीजिएगा ठीक है नहीं आएगा तो फिर आप वीडियो को
देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न को करते हैं। देखिए पांचवा नंबर कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब 3 गुनी है बोला है तो प्रेजेंट में बात किया है कि पास्ट में, मतलब वर्तमान में बात किया है कि पास्ट में बात किया है, बताइए। वर्तमान बात किया ना कि है, तो अभी इस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, बाद मतलब क्या, आने वाला, ठीक ना। पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगा, ठीक ना। दोनों की वर्तमान आयु बताइए, मतलब आपको वर्तमान आयु क्या करना है, बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन का क्या करते हैं हम लोग, पहले मान लेते हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा यहाँ पर हल, जैसे लिखते हैं आपको एग्जाम में वैसे ही, तो अभी आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक ना। लिखिएगा माना पिता की वर्तमान आयु कितना होगा बाबू, 1 वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, x वर्ष, ठीक है ना। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, y वर्ष, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब चलो, अब हम किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार अनुसार चलेंगे, ठीक ना। जो जिस तरह प्रश्न है उस तरह क्या करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब प्रश्न पढ़ते हैं, अब उसको उसके हिसाब से क्या करते हैं, समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, पिता की आयु इस समय क्या है, वर्तमान में क्या है, x। तो यहाँ पे लिखिए x बराबर का चिन्ह दीजिए, ठीक ना। अपने पुत्र की आयु क्या है इस समय, y वर्ष, वर्तमान y, क्योंकि वर्तमान में बात किया था हम लोग, क्या लिख दिया, y वर्ष। पुत्र की आयु क्या है, 3 गुनी है, तो किधर 3 गुनी करेंगे, इधर की इधर, क्यों, क्योंकि क्या है, पुत्र की आयु की, तो पुत्र का यही ना है, इसे क्या कर दीजिए, 3 गुना हो गया। समीकरण आपका यहाँ से बन गया। देखिए कितना आसान है, हमने बस इसके शब्दों पर ध्यान दिया और हमने समीकरण क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। अब इस तरह क्या करते हैं, दूसरा समीकरण बना लेते हैं। प्रश्न अनुसार देखिए कह रहा है कि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु की क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद दोनों का आयु होगा, ठीक ना। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बच्चे में जोड़ा जाएगा और 12 वर्ष पिता में भी जोड़ा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए वर्तमान में पिता का आयु क्या, x, इसमें क्या करते हैं, 12 जोड़ देंगे, x प्लस क्या हो जाएगा, 12 बराबर का चिन्ह दीजिए, ठीक ना। अब पुत्र में भी 12 जोड़ेंगे ना, तो y प्लस क्या हो जाएगा, 12। ये तो इतना हम लोग काम किया, बस हमने 12 वर्ष बाद इतना हम लोग काम किया, ठीक ना। पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु की ना, तो पुत्र का है ना, क्या हो जाएगा, तो 2 से गुना। जब भी आपको जितना भी गुना करेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आपको क्या करना है, उससे हटा देना, ठीक ना। और अधिक बोलेगा क्या करना, आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब चलिए, अब 2 का इसमें क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे ना। तो गुणा कीजिए x प्लस 12, ये 2 को इन दोनों गुणा कर दीजिए, ठीक ना, y में भी और 12 में, 2y हो जाएगा यहाँ से, 12 दूना 24, ठीक ना। अब देखिए इसको इधर बुला लीजिए और 12 को उधर भेज दीजिए, ठीक ना। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2y, इधर प्लस था, इधर किसमें हो गया, माइनस में। 24 ये प्लस में जाएगा, किसमें जाएगा, माइनस का 12, x माइनस 2y, घटाओ कितना जाएगा, 24 12 जाए 12। आपका समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण 2 मत मानिए, ठीक ना। अब क्या देखिए x का मान आपको क्या दिया है, 3y दिया है ना, x मान 3y दिया ना, तो x के स्थान पर हम 3y रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखिए, x के स्थान हम 3y रख देना है, ठीक ना, डायरेक्ट हम रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख कर दिखाते हैं, x का मान क्या रखिए, 3y, x जब हम क्या रख दिए 3y माइनस के 2y, सेम टू सेम क्या कर देना, उतार देना, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, अब 3y में 2y जाएगा, कितना बचेगा, y, एक y बचेगा, वही 4y बोल सकते हो, ठीक ना। y छोड़ क्या जाएगा, 12। y का मान आपका आ गया ना, तो जब y का मान आ गया तो हम x का भी मान निकाल लेंगे ना। तो y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखना पड़ता। लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 आपको क्या है, x इक्वल टू 3y है ना, तो x इक्वल टू y जब क्या रख दें, 12 रख दीजिए, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 36। आपको x और y का मान निकालना था, तो यहाँ पर लिखना है आपको लिखना है यहाँ पर कि अतः पिता की वर्तमान आयु क्या मान थे, x मान था ना, x का मान क्या है 36, तो क्या आ जाएगा 36
वर्ष। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा? 12 पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान? वाई, वाई का मान क्या है? 12 वर्ष। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बता, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, उसको बता दे रहे हैं। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। तो अब आप लोगों का प्रश्न क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपका यही एचडब्ल्यू देते हैं, एचडब्ल्यू का यही इसमें कि आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को दोबारा निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान, ये आसान है लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और क्लास 10th में इससे 4 नंबर सवाल बनते हैं आयु से। ठीक ना? तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।